हेलो व्यूवर्स। वैक्सीनेशन शेड्यूल सीरीज़ के तीसरे वीडियो में मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आज आपको शिशु में लगने वाले इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से रिकमेंडेड वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये आईपी रिकमेंडेड वैक्सीन का शेड्यूल है। शिशु के जन्म की अवस्था में उसे बीसीजी का टीका, बाईवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन का टीका और हेपेटाइटिस बी का पहला टीका लगता है। शिशु के 6वें हफ्ते की अवस्था में IPV1, DPT1, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप B1 जिसे HIV1 कहते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन 1, PCV और रोटावायरस वैक्सीन का 1 और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का 2nd डोज। शिशु के 10वें हफ्ते की अवस्था में भी IPV का 2nd डोज, DPT का 2nd डोज, HIV का 2nd डोज, PCV का 2nd डोज, रोटा का 2nd डोज एंड हेपेटाइटिस बी का 3rd डोज लगता है। शिशु के जन्म की 14वें हफ्ते की अवस्था में उसे IPV का 3rd डोज, DPT का 3rd डोज, HIV का 3rd डोज, न्यूमोकोकल वैक्सीन का 3rd डोज, रोटावायरस वैक्सीन का 3rd डोज और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का 4th डोज लगता है। 6वें महीने की अवस्था में टाइफाइड वैक्सीन, 9वें महीने की अवस्था में MMR जो आज MR वैक्सीन लगता है। मम्स की वैक्सीन आजकल नहीं लगाई जाती, मीजल्स और रूबेला भी लगाया जाता है। एंड न्यूमोकोकल एंड मेनिंजोकोकल वैक्सीन MCV1, 9वें महीने की अवस्था में 2 वैक्सीन लगती है, MMR1 और MCV1। 12वें महीने की शिशु की अवस्था अर्थात 1 वर्ष में शिशु को इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, MCV यानी मेनिंजोकोकल वैक्सीन 1, JE यानी जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन 1 लगता है। शिशु के 13वें महीने की अवस्था में उसे जापानीज एंसेफेलाइटिस 2 वैक्सीन लगता है। शिशु के जन्म की 15वें महीने की अवस्था में उसे न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर MMR2, वेरिसेला 1 और कोलेरा 1 की वैक्सीन लगाई जाती है। 16 से 18 महीने की अवस्था में IPV वैक्सीन का बूस्टर फर्स्ट, DPT का फर्स्ट बूस्टर, HIV ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी वायरस वैक्सीन का बूस्टर और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का 2nd डोज लगता है। चार से 6 साल की अवस्था में DPT का बूस्टर 2nd और MMR 3rd, वेरिसेला वैक्सीन का 2nd डोज लगता है। 9 से 14 साल की अवस्था में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन लगाई जाती है। क्या सोच रहे हैं? बहुत ज़्यादा है ना? चलिए आसान करते हैं। हम पूरे वैक्सीनेशन शेड्यूल्स को 3 भागों में बांट देते हैं, जैसे कि IIP में बटा था। 8 बर्थ टाइम, 8 वीक्स, 8 मंथ, 8 ईयर्स। बर्थ की कहानी, हफ्तों की कहानी, महीनों की कहानी और साल की कहानी। इसे याद करना आसान होगा। एक नया टर्म सीखते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन, अर्थात 5 वैक्सीन का समूह। इनमें है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब बर्थ में हम याद रखेंगे HOB, जहां H से हेपेटाइटिस, O से ओरल पोलियो वैक्सीन और B से BCG वैक्सीन याद रखेंगे। 6वें हफ्ते में हम याद रखेंगे पीरो पेंटा। आप सभी ने फेंटा जरूर पिया होगा, तो इसे पीलो पेंटा के नाम से ही याद रखिएगा। 6वें हफ्ते में आपको पेंटा पीना है। अगर इसे बांटें तो P से पेंटावेलेंट हो जाएगा, I से IPV हो जाएगा, रो से रोटावायरस वैक्सीन हो जाएगा, पीरो पेंटा।
क्षमा कीजिएगा, पी से पीसीवी होगा, आई से आईपीवी होगा, रो से रोटा वायरस वैक्सीन होगा, और पेंटा से पेंटा। 10वें हफ्ते में भी आपको पीरोपेंटा ही याद रखना है और 14वें हफ्ते में भी पीरोपेंटा। अर्थात शिशु जन्म की 6वें, 10वें और 14वें हफ्ते में आपको पेंटा पीना है, पीरोपेंटा। जहाँ पी से पीसीवी, आई से आईपीवी, रो से रोटा वैक्सीन हो गया, और फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन। 6वें मंथ में टाइफाइड, ये याद रहेगा। 9वें मंथ में मरमसी याद रखना है, जहाँ 9वां महीना आया वहाँ मरमसी, 9वें महीने में मरमसी। मरमसी को अगर आप एलॉबरेट करेंगे, MRMC, मरमसी। MR से मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन हो गई, और MC से मेनिंजोकोकल वैक्सीन हो गई। अब बूस्टर के ट्रिक याद रखिए। आप सभी ने बूस्ट के विज्ञापन देखे होंगे। तो 15 महीने में न्यूमोकोकल वैक्सीन का बूस्टर लगता है, 16 से 18 महीने में IPV, DPT, HIV और हेपेटाइटिस A का बूस्टर लगता है, 4 से 6 साल में DPT का बूस्टर लगता है। तो इसे याद कैसे रखें? एक बात याद रखिए, आप बूस्ट कब कब पिएंगे? 15 बार निमोनिया में, 16 से 18 बार DHH पोलियो में, और सबसे कम 4 से 6 बार DPT होने से बूस्ट पीना है। यही ट्रिक है दोस्तों। यहाँ बूस्ट नहीं पीना है, पर बूस्टर डोज याद रखने हैं। 15 मंथ में निमोनिया के लिए 15 बार निमोनिया में, 16 से 18 बार DHH पोलियो में, अर्थात 16 से 18 महीने में DPT, HIV, हेपेटाइटिस A और IPV के लिए, और 4 से 6 साल में DPT के बूस्टर के लिए। आज के लिए इतना ही। अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपकी कमेंट हमें उत्साह देती है। टेक केयर। थैंक यू।